हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलिमिटेड गॉल्पो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, सितंबर के लास्ट वीक से अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक था एक लॉन्ग वीकेंड। तो क्यों ना इस लॉन्ग वीकेंड का फ़ायदा उठाया जाए। बस यही सोच के मैं एंड मेरी फैमिली निकल चुके थे उज्जैन महाकालेश्वर। हम लगभग 2:30 बजे उठे थे। मम्मी ने खाना बना लिया और मैंने यहाँ वहाँ का थोड़ा बहुत काम करके हम बस निकल चुके थे। अब बज चुके थे अराउंड 4 o'clock एंड मैं ये देख के शॉक थी, जहाँ 4 बजे हम घूमने जा रहे हैं वहाँ काफ़ी लोग 4 बजे उठ के अपने अपने काम धंधे पे जा रहे। तो देखते ही देखते हम पहुँच चुके थे बोरीवली स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रेन थी। हमारा ट्रेन का टाइमिंग था अराउंड 5:50। मैं डिटेल्स मेंशन कर दूँगी। যেখানে লোক আছে কত নম্বর? इनका नाम, डिटेल्स, टाइम, टिकट, फेयर सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सीट्स भी हमें मिल चुकी है। तो यहाँ मम्मी कॉफ़ी सर्व कर रही है, तो कॉफ़ी पी के ही हम चले जाएंगे अपनी अपनी गहरी निंद्रा में। कॉफ़ी पीते पीते वैसे भी अब 6 बज चुके थे एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लास्ट नाइट को सोई ही नहीं बोल सकते हो। आधी रात से उठ के पैकिंग, कुकिंग एंड ऑल चल रहा था, तो हमें थोड़ा रेस्ट करना ही बेहतर लगा। पहुंचने के बाद से ही हमें काफ़ी जगह विज़िट करना है एंड हाथ में सिर्फ एक ही दिन है, तो हम टी ब्रेक लेके ही सो जाते। सोने के बाद ही डायरेक्ट उठते हैं, पता है कितने बजे? कुछ 11 साढ़े 11 बजे। एंड ये था वहाँ का व्यू। अब उठने के बाद ही हमें लग जाती है भूख, तो मम्मा खाना सर्व कर रही है। खाने में था वेज पुलाव एंड पनीर चिल्ली। तो हमने हमारा लंच एंजॉय किया एंड उसके बाद ये देखो लव बर्ड्स खिड़की के आर पार बातें कर रहे। अब खाना खाने के बाद करने के लिए कुछ था नहीं, तो हम वापस से सो गए। हम कुछ शाम को 5 बजे पहुंचने वाले थे, तो अब बज चुके थे 3:30 4। हमने बैग पैक कर लिया एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन उज्जैन जंक्शन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, हम यहाँ बस 1.5 दिन के मेहमान थे, तो हमें जो भी करना था काफ़ी घाई घाई में करना था। और क्या, तो उज्जैन में अराउंड 6:30 को शिप्रा नदी राम घाट में होता है गंगा आरती। तो गंगा आरती अटेंड करने हम पहुंच चुके थे शिप्रा नदी, मतलब राम घाट के पास। लेकिन बात ये थी कि हम आरती अटेंड कर ही नहीं पाए। हम आरती ख़त्म होने के बाद पहुँचे। स्टिल चलिए दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। तो ये है शिप्रा नदी, महाकालेश्वर मंदिर के ठीक सामने। यहाँ ही होती है शाम 6:30 बजे गंगा आरती, जो हार्डली 15 मिनट्स तक होती है। एंड हम होटल ही पहुँचे थे 6 बजे, तो हमारे लिए आरती अटेंड करना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। बट अगर आप लोग उज्जैन आ रहे हो, तो हाथ में 2 दिन का वक्त लेके ज़रूर आइए, वरना हमारी तरह आधी जगह आप घूम ही नहीं पाएंगे। तो शिप्रा नदी मतलब गंगा आरती अटेंड करने के बाद हमें लगी थी भूख, तो हमने थोड़ा स्ट्रीट फूड एंजॉय किया। महाकालेश्वर मंदिर के ठीक सामने था ये चाइनीज़ कॉर्नर, जहाँ का फूड काफ़ी डिलीशियस एंड काफ़ी रिजनेबल। वहाँ से निकलते ही हम पहुँच जाते हैं कॉरिडोर।
कॉरिडोर में ये एक्सेसरीज़, नेकलेस, ईयररिंग्स, काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी। एंड ये है महाकालेश्वर जी का मंदिर, जहाँ का दर्शन मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। नेक्स्ट ब्लॉग इन द सेंस पार्ट 2 में। तो यहाँ मैं बता देती हूँ आप लोगों को, हम कुछ 8:30 बजे कॉरिडोर पहुँच चुके थे, बट हम लोगों को रात 2 बजे से फिर से लाइन लगाना था भस्म आरती के लिए। हमारे पास तो कोई पासेस था नहीं, तो हमें लाइन ही लगाना था, तो इसीलिए हम पूरा कॉरिडोर घूम भी नहीं पाए। कॉरिडोर उज्जैन का सबसे खूबसूरत जगह है। तो रात में ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसे देख के आप अपनी आंखें घुमा ही नहीं पाओगे। यहाँ कॉरिडोर में आपको शिव जी के अनेक रूप देखने मिलेंगे। कॉरिडोर घूमने मिनिमम आपको 2 से ढाई घंटा आराम से लग सकता है, अगर आप अच्छे से देखो, अच्छे से घूमो। तो यहाँ आप लेट नाइट विज़िट करोगे तो ही आप लोगों को अच्छा लगेगा। यहाँ का लाइटिंग एंड ऑल सब कुछ काफ़ी अच्छा है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हम वीकेंड पे आए थे तो रश भी काफ़ी ज़्यादा था। बाकी के डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। तो ये पसंद आए ये ब्लॉग तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी।